अब बात करते हैं ठंड से ठिठुरते उत्तर भारत की। देखिए, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। घना कोहरा, धुंध सड़कों पर छाए हुए हैं। बिल्कुल, राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश के बाद ठंड और भी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल उत्तर भारत के राज्यों में ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। दिल्ली समेत उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नए साल में सर्दी ने ऐसी दस्तक दी है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। ये दिल्ली की तस्वीर है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में हल्की बारिश के भी आसार हैं। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ठंड इतनी ज्यादा है कि आपकी हड्डियां कांप उठेंगी। दरअसल तापमान इस समय जहां मैं खड़ा हूं कनॉट प्लेस में 9 से 10 डिग्री के बीच में है और एक तो हवा बहुत ज्यादा नहीं चल रही है। उसके बावजूद भी क्योंकि ऊपरी इलाकों पे आप देखिए कि माहौल जिस तरह से बिगड़ा हुआ है, मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, उसके चलते सूखी हवा ज्यादा चल रही है। मतलब यहाँ में मानते हैं ना कि कपकपा देने वाली सर्दी, तो टेम्परेचर लगातार नीचे जा रहा है और उसी और ऊपर से सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि आसमान में बादल हैं, तो सूर्य देवता के एक तो दर्शन नहीं हो रहे हैं और इन बादलों के चलते जाहिर है कि एक तो जो तापमान है वो बढ़ेगा नहीं, वो लगातार कम हो रहा है। अब ऊपर से क्या है कि एनसीआर के बाहरी इलाकों में कुछ इलाकों में बरसात भी देखी जा रही है और वो बरसात आगे भी अगर बढ़ती है तो इससे तापमान और नीचे जाएगा। यूपी में भी नए साल की शुरुआत ठंड की येलो अलर्ट के साथ ही हुई है। 3.5 घंटे लेट है सर, कोहरे के कारण लेट है। ट्रेन हम लोग की 4-5 घंटे हो गए सर, लेट हुए। हम लोग तो अपने टाइम से ही पहुंचे यहाँ, लेकिन गाड़ी 4 घंटा लेट है। इससे नतीजा ये होता है कि जहाँ हमें जाना है वहाँ भी हम ज्यादा लेट पहुंचेंगे। ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों को घरों में हीटर और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे प्रदेश में बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में अगले 2 दिनों में तापमान में और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। प्रदेश में सर्दी का प्रभाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आम जनमानस पर भी इसका काफी असर पड़ रहा है। पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी हुई उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश पर देखने को मिल रहा है। 15 जिलों में तकरीबन बारिश हुई है और कोहरे का भी साया है। साफ तौर से 15 जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। राजधानी भोपाल में घना कोहरा है और कड़ाके की ठंड है, जिस वजह से तमाम स्कूलों को सुबह 10 बजे खोलने का आदेश दिया गया है। भोपाल के लिंक रोड इलाके में भी अगर आप देखें तो इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। हम आपको बताएं कि पूरे भोपाल की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के कई शहरों की बात करें, सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बात का पूर्वानुमान भी लगाया था कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार जो है वो हल्के से लेके घने कोहरे तक की चादर जो है वो देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से हालात इस समय बने हुए हैं, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि बीते 24 घंटों में जो 5 सबसे ठंडे शहर मध्य प्रदेश में रहे हैं उनमें ग्वालियर, दतिया, नौगांव जो कि छतरपुर जिले में आता है, इसके अलावा शिवपुरी का पिपरमासा जो इलाका है वो भी बेहद ज्यादा ठंडा रहा है। राजस्थान में भी सर्दी जबरदस्त पड़ रही है। सीकर की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दी का क्या हाल है। दूर तक घना कोहरा है और विजिबिलिटी 0 के आसपास है। सीकर, अलवर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में ओले गिरने का अनुमान भी जताया गया है। फिलहाल पूरा उत्तर भारत सर्दी की चपेट में है। दिल्ली से लेकर यूपी और राजस्थान तक कड़ाके की ठंड है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन सूर्यदेव के दर्शन भी मुश्किल से हो सकते हैं। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, भोपाल से रविशपाल सिंह, लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ सीकर से सुशील कुमार, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी शीतलहर का दौर जारी है। भले ही पहाड़ों पर इस बार औसतन बर्फबारी कम हो रही है, लेकिन सर्दी कड़ाके की पड़ रही है। और आलम यह है कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश भी भयंकर ठंड की चपेट में है। यहां सिसु झील भी जम गई है। एक तरफ मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर भी जोरदार सर्दी पड़ रही है। आलम यह है कि पहाड़ों पर पारा -15 तक पहुंच चुका है। आगे बढ़े उससे पहले लाहौल स्पीति के सिस्सू की तस्वीरों को देखिए। ठंड का आलम यह है कि पानी जमने लगा है। सिस्सू के इस झील का पानी पूरी तरह जम चुका है। सिस्सू में भले ही सर्दी की वजह से पानी जमने लगा है, लेकिन पहाड़ों पर इस बार मौसम कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहा है। जनवरी के महीने में जो पहाड़ सफेद बर्फ से गुलजार हुआ करते थे, उन पहाड़ों को अब तक बर्फ का इंतजार है। शिमला की इन तस्वीरों को देखिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे जनवरी नहीं बल्कि अप्रैल का महीना चल रहा हो।
मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 20 साल बाद जनवरी में बर्फबारी के आसार बहुत कम हैं। बारिश हुई नहीं है और बर्फबारी इस साल, और अगर पिछले रिकॉर्ड हम देखते हैं तो कई सालों से हम देख रहे हैं कि 2007 में -99% जो है वो डेफिसिट रहा था, तो इस साल हम उससे भी कम जो है प्रेसिपिटेशन में है। और आगे का फोरकास्ट भी बड़ा कोई अच्छा नहीं है। अभी आने वाले दिनों में करीब 8 से 10 दिन जो है प्रदेश का मौसम आमतौर पर ड्राई रहेगा। हालांकि बर्फबारी भले ही नहीं हो रही, लेकिन ठंड हाड़ कपा देने वाली है। पारा शून्य के नीचे है, जो सामान्य तापमान से 4 से 6 डिग्री कम है। कुछ ऐसा ही हाल कश्मीर का है, जहां ऊंचाई के इलाकों को छोड़ दें तो बर्फबारी का सिर्फ इंतजार ही हो रहा है। हालांकि ठंड यहां भी जोरदार है। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -4 तक लुढ़क गया। श्रीनगर में फिलहाल पिछले कई दिनों से लगातार ठंड का प्रकोप बना हुआ है। दरअसल कश्मीर में पिछले 20 दिन से ना ही कोई बारिश हुई, ना ही कोई बर्फबारी हुई, जिसके चलते इस ठंड में इजाफा हुआ है। अगर मंगलवार की बात करें तो श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री तक रात में लुढ़का, जबकि सुबह सवेरे ये तापमान -2 था। उसका हाल आप मेरे पीछे देख रहे हैं। जो भी छोटे छोटे नदी नाले हैं वो अब श्रीनगर के साथ साथ कश्मीर के अधिकतर इलाकों में जमने लगे हैं। फिलहाल मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक सर्दी जोरदार है। कई इलाकों में घना कोहरा है तो कई इलाकों में बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन सर्दी का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने की उम्मीद है। शिमला से विकास शर्मा के साथ श्रीनगर से अशरफ आने, गुड न्यूज टुडे।